नमस्कार दोस्त, सुजाता पांडे आप लोग की हम सफ़र शुभचिंतक। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करके उसका मोरल बता करके ये साबित करना चाहती हूँ कि सफलता में किसी का दोष नहीं होता है। तो आज के स्टोरी के माध्यम से मैं समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही हूँ। तो दोस्त, इस कहानी को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक मेढक था जो कि भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और वो भगवान शंकर का आराधना करता रहता था। एक दिन भगवान को दया लगा कि ये क्षुद्र प्राणी इतना पूजा कर रहा है, आखिर बात क्या है। तो उसकी तपस्या को देखते देखते भगवान प्रभु प्रकट हुए और बोले कि वत्स, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको। मेढक ने बोला, हे प्रभु, मैं लगातार ध्यान में रहता हूँ, लेकिन एक काला भयंकर जहरीला सांप मेरे पास रहता है जिसे मैं भयभीत रहता हूँ, कहीं ये मुझको खा न डाले। भगवान ने उसको सर्प बना दिया। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से उसने भगवान का साधना किया। फिर उसने देखा एक नेवला जो कि उसको खाने का प्रयास कर रहा है। नेवला को देखकर वो बहुत भयभीत हुआ। भगवान शंकर की आराधना की। भगवान फिर प्रकट हुए और उसको उसके इच्छा अनुसार नेवला बना दिए। नेवला योनि पाकर उसने फिर साधना शुरू की। तब तक उसका नज़र एक बनबिलाव के ऊपर पड़ा। उसको लगा ये बनबिलाव तो निश्चित रूप से मुझे एक दिन ख़त्म कर देगा। उसने भगवान शंकर की आराधना फिर से किया और भगवान शंकर प्रकट हुए। फिर उसने बोला, हे प्रभु, आपने मुझे नेवला तो बना दिया, लेकिन इस बनबिलाव से बचना मुझे कठिन दिख रहा है। मेरा साधना फिर बाधित होगा। भगवान ने उसको बनबिलाव बना दिया। बनबिलाव के बाद उसने देखा जंगल में शेर उसके ऊपर हावी हो रहा है। दोस्त, इस कहानी को आप लोग सीरियसली सुनेंगे, मोरल अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को क्या बताने का प्रयास कर रही हूँ। तब भगवान शंकर उसको फिर से दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उससे पूछे, वत्स, आप बताओ क्या परेशानी हुई। तो हे प्रभु, ये शेर जो जंगल में दौड़ रहा है, मैं तो बनबिलाव हूँ, निश्चित रूप से मुझे ख़त्म कर देगा और फिर मेरा साधना अधूरा रह जाएगा। भगवान ने उसको शेर बना दिया। दोस्त, इस कहानी को मैं फिर से आप लोग को इंडिकेट कर रही हूँ, आप लोग सुनिए, मोरल सामने आ रहा है। यानी कि उसका मंजिल प्रभु को भक्ति प्राप्त करना और साधना था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही भगवान उसको शेर बनाए और वो प्रभु का साधना करने लगा, इतने में उसको एक शिकारी देखा और उसको एहसास हुआ कि शिकारी तो मुझे कभी भी मार सकता है, फिर मेरा साधना अधूरा रहेगा। उसने अंतर मन से भगवान प्रभु की आराधना की, हे प्रभु, शीघ्र दर्शन दीजिए। पशुपत भगवान शंकर ने दर्शन दिया। पूछा, वत्स, अब बताओ। शेर बोला, हे भगवान,
यदि मेरी बातों में सत्यता हो तो मेरी बात सुनिए। प्रभु, जीव जिस भी कंडीशन में रहता है उसी कंडीशन में कठिनाइयों का साहस पूर्वक सामना करते हुए ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। हे भगवान, यदि मेरी बात सत्य हो तो मुझे फिर से मेढक योनि में डाल दीजिए। और हे प्रभु, यदि मेरी बात सत्य हो मेरी इच्छा पूरा करें। भगवान शंकर उसको फिर से मेढक बना देते हैं। इस कहानी का मोरल मुझे ऐसा विश्वास है कि सभी लोग समझ चुके होंगे कि व्यक्ति जिस भी कंडीशन में रहता है साहसपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हुए ही वो सफलता को प्राप्त कर सकता है। असफल लोगों की, फेल्यूअर लोगों की एवरेज ज़्यादा है और सफल व्यक्तियों का एवरेज कम है। इस इस कहानी का मोरल ये है कि असफलता का श्रेय न पिता को जाता है, न माता को जाता है, न पत्नी को जाता है, न पति को जाता है, न बच्चों को जाता है, न समाज को जाता है, न ठंडी को जाता है, न गर्मी को जाता है, न बरसात को जाता है। असफलता का श्रेय यदि हम खुद की काउंसलिंग करते हैं तो हम खुद इसका कारण होते हैं और हमको अपने उन कमियों को इंडिकेट करना चाहिए जो सफलता में बाधक हो और उस कमियों को दूर करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से और मेढक की एक छोटी सी स्टोरी से हम आप लोगों को ये बताने की प्रयास की कि असफलता खुद का कारण होता है। चाहे हम बहानेबाजी में पूरी लाइफ बिता दें या हम अपने गलती को एक्सेप्ट करके उन कमियों को दूर करके सफल व्यक्ति बन जाए। जैसे कि यदि हमारे पैर में कांटा चुभ रहा है तो कांटा चुभने के लिए हम पूरी वर्ल्ड में कालीन बिल्कुल नहीं बिछा सकते हैं। हाँ, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। चप्पल खरीद करके कांटा से बच सकते हैं, शूज पहन करके कांटा से बच सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जहाँ समस्या है वहीं समाधान है और रास्ते भी क्लियर होते हैं। तो हमारी असफलता हमको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आपने प्रयास में कमी छोड़ा है। तो हमको बहानेबाजी के नींव पर लाइफ को असफल बनाने से बेहतर यह है कि अपने कमियों को इंडिकेट करके और कठिनाइयों को साहसपूर्वक सामना करते हुए, कठिनाइयों को कुचलते हुए और अपने सफलता को प्राप्त करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं और अच्छे से आप लोग का सहयोग कर सकूं और अपने वीडियो के माध्यम से समाज को एक अच्छा सफल करियर दे सकूं।